हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम रिएक्ट प्रोप्स क्या होते हैं हमारे रिएक्ट के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कि रेंडरिंग अरेज, हम अपने अरेज को कैसे रेंडर कर सकते हैं अपने वेब पेज यूआई के ऊपर या रिएक्ट के थ्रू अपने वेब पेज के ऊपर हम कैसे अरेज को रेंडर करा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने फंक्शंस जो हमारा फंक्शन प्रोडक्ट टैब है, जो हमारी प्रोडक्ट टैब डॉट JSX वाली फाइल है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एरे क्रिएट करेंगे लेट ऑप्शंस के नाम से या फीचर्स के नाम से कर लो, ऑप्शंस के नाम से कर लो, किसी भी नाम से आप कर सकते हैं। इज़ इक्वल टू, और एरे क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लेते हैं और हम बेसिकली एरे जो क्रिएट करेंगे वो एज अ लिस्ट आइटम क्रिएट करेंगे। सबसे पहला हम लिख देते हैं हाईटेक फीचर, जो लिखते हैं हम फीचर्स की हम एक एरे बना रहे हैं। उसके बाद दूसरा लिस्ट आइटम हम इसके अंदर लिख सकते हैं लाइक ड्यूरेबल। हम चाहें तो सिंपली भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिस्ट के अंदर इसको लिख रहा हूँ जिससे अच्छे से हमारा यूआई कंपोनेंट बन सके, ड्यूरेबल। और तीसरा जो लिस्ट आइटम मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ फास्ट। तो ये मैंने यहाँ पर फास्ट लिख दिया। अब यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारी रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगी और उसके बाद हमारा ये इसके अंदर प्रोडक्ट टाइटल है, लैपटॉप है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर फीचर्स को ऐड करेंगे। फीचर्स इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स में क्या पास कर देंगे, अपने ऑप्शंस को। हमने यहाँ पर अपने ऑप्शंस को पास कर दिया, कंट्रोल एस करेंगे। हम चाहें तो फ़िलहाल इन दोनों को कमेंट आउट कर सकते हैं, हम खाली या रहने देते हैं। अब हम आएंगे प्रोडक्ट डॉट JSX वाली फ़ाइल के अंदर और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे टाइटल के आगे अपने फीचर्स को। फीचर्स नहीं है, बेसिकली क्या है हमारा, हाँ फीचर्स है। हमने नाम क्या दिया है, फीचर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइटल हो गया, फीचर्स हो गया। अब हम यहाँ पर एक पैरा जनरेट करेंगे और उस पैरा के अंदर हम प्रिंट कराएंगे अपने फीचर्स को। दैट्स इट। अब मैं इसे कंट्रोल सेव करके जब मैं अपना आउटपुट देखूँगा तो यहाँ पर मुझे अपनी जो है एरे दिखाई देगी। और मेरी एरे के अंदर यहाँ पर क्या है, कंसोल पर तो हमने कुछ कराया ही नहीं है। तो मेरी एरे यहाँ पर क्रिएट हो गई जिसके अंदर सबसे पहली लिस्ट है हाईटेक, दूसरी ड्यूरेबल, तीसरी फास्ट। मैं चाहूँ तो इसे लिस्ट में ना लिख कर मैं इसको नॉर्मली भी लिख सकता हूँ, लाइक दिस एंड देन लाइक दिस। वो मेरी मर्ज़ी है, मैं जैसे चाहे वैसे लिख सकता हूँ। लेकिन इसमें हमारा क्या होगा, कंट्रोल एस और कंट्रोल एस। अब मैं जब अपना तो यहाँ पर जो है हाईटेक, ड्यूरेबल और फास्ट, ये इनके बीच में कोमा नहीं आ रहा। हालांकि हमारी जो एरे होती हैं उनके बीच में बेसिकली कोमा आता है। तो ये हमने किस में प्रिंट कराया है, हमने पैराग्राफ में प्रिंट कराया है। तो ये क्या कर रहा है, हमारे एक एक इंडिविजुअल हमारी एरे के आइटम्स को ले रहा है और फिर उसके बाद उसको प्रिंट करा रहा है। तो इसलिए इसके बीच में कोमा नहीं है। तो इसलिए हम प्रीफर क्या करते हैं, अपनी एरे को जो है इस तरह से जो है लिस्ट के अंदर प्रिंट करा सकते हैं, कंट्रोल एस। और अब हम अपना आउटपुट देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एक हमारा लैपटॉप है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर प्राइस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने अपनी एक एरे प्रिंट करा दी है। तो इस तरह से हम एरे को जो है रेंडर कराते हैं अपने यूआई के ऊपर या अपने वेब पेज के ऊपर। दैट्स इट।